कोलकाता रेप कांड कितना जघन्य है, इसकी पलटें रोज खुल रही हैं और इसी कांड पर रोज राजनीति भी खूब गर्मा रही है। एक तरफ महिला डॉक्टर की हत्या के बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुर्खियां बन रही हैं, तो बीजेपी और टीएमसी के आरोप प्रत्यारोप भी रोज नई हेडलाइंस में जगह पा रहे हैं। इस सब के बीच में है सीबीआई, जो इस मामले की जांच में जुट तो गई है, मगर अस्पताल पर हुए भीड़ के हमले के बाद उसे सबूत तलाशने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। देखिए राजनीतिक रंग में रंगे इस दुर्दांत हत्या और उस पर देश भर में हो रहे डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शनों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। फिर सीबीआई अधिकारी जांच को निकले हैं, फिर छात्रों के प्रदर्शन को नेताओं का साथ मिल रहा है, फिर किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, फिर वही भीड़ में न्याय दो आवाज उठ रही है। क्यों? क्योंकि फिर एक बार महिला के साथ बलात्कार जो हुआ। नारी के साथ घटना हो दुखद है। बांग्लाয় অশান্তি করতে চান बाम एवं राम। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहां पे अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ उनकी सरकार से गलती हुई है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो नहीं होना था। बंद कमरे में एक नाइट ड्यूटी कर रही डॉक्टर के साथ रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। और फिर बिना चेहरे की एक भीड़ ने आंदोलनकारी छात्रों का फायदा उठाया और 14 अगस्त की रात को इसी कॉलेज में खूब तोड़फोड़ की। पुलिस की गाड़ी पलट दी गई, सीसीटीवी तक तोड़े गए, कॉलेज की दीवारें तक तोड़ दी गई। ये बिखरे कांच के टुकड़े, टूटे पलंग क्या बता रहे हैं? यही की भीड़ ने कॉलेज पर हमला किया और इस कारण मामला और ज्यादा फंस गया, क्योंकि इस भीड़ से खुद प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कोई राब्ता नहीं था। यानी ये कौन थे कोई नहीं जानता। जो मॉब आया था ये फुल्ली पॉलिटिकलाइज था, जो कोई मतलब मोटिवेटेड था और ये मोटिव लेके भी आया था। दिस मस्ट बी बैक्ड बाय रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। इतना भी ये बैरिकेड लगे, ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। पुलिस भी इस भीड़ के आगे बेबस नजर आई। उस रात अस्पताल के उस हिस्से में भी तोड़फोड़ हुई जहां लेडी डॉक्टर के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि भीड़ यहां तक पहुंची कैसे? इसके बाद शुरू हुआ ब्लेम गेम। बीजेपी और सीपीएम ने विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज में हुए प्रदर्शन को एक सुनियोजित साजिश का नाम दिया गया और बंगाल सरकार ने इस घटना में वाम और राम को घसीटना शुरू कर दिया। सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे। पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম। इन बातों से एक बात तो साफ हो चुकी है कि मामला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। यानी इस केस में सेक्स और ड्रग्स का एंगल भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ढंग से जांच हुई तो मेडिकल कॉलेज को लेकर कई राज से पर्दाफाश हो सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस हाई प्रोफाइल नेक्सस में एक टीएमसी नेता का भी हाथ है और इसीलिए बंगाल पुलिस पर जांच में ढिलाई बरतने के भी आरोप लगे। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने खुद इस मामले में आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। आज ममता बनर्जी ने पद यात्रा भी निकाली। इधर टीएमसी सांसद ने आज बड़ा खुलासा भी किया। कहा कि इस रेप केस में कुछ जानकारियां गलत फैलाई जा रही हैं। In this case, the inner and outer genitalia was the comment on that. The total weight of the inner and outer genitalia was something close to 150 grams. This was the total weight of the internal viscera of the reproductive organs. It has nothing to do with any amount of bodily fluids found. सच क्या है कोई नहीं जानता। इसी सच की तलाश की जा रही है। सीबीआई की एक स्पेशल टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है।
उम्मीद है कि पीड़िता और प्रदर्शनकारी छात्रों को न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस घटना के बाद उठा डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। एम्स से लेकर राज्य के सरकारी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, तो निजी संस्थानों के डॉक्टर्स भी इसके विरोध में विभिन्न शहरों में सड़कों पर उतरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना ने देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं, जिनका जवाब सरकार और प्रशासन को देना होगा। वैसे मामले की जांच कर रही सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी को कड़ी सजा दिलवाना है।